जनवरी 2022 का एक पेपर 1, इसके प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता के सीधे प्रभावित करती है? इसमें गणितीय वाला जो भी काम होता है डिस्कैलकुलिया, कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है, डिस्कैलकुलिया इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है क्या नहीं? इसमें अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, इसमें बच्चे सोचते हैं कि जो समाज कह रहा है वही सही है, समाज के हिसाब से ही चलना चाहिए, इसलिए इसका पहला आंसर आपका सही होगा। इसमें हम लोग देख लेते हैं, इसका दूसरा का पहला आंसर सही होगा। हम लोग इसका पहला का देख लेते हैं, पहला का तीसरा आंसर आपका सही था, दूसरा का पहला आंसर सही। तीसरा, विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? तो बचने की बात हो रही है, तो सहज अनुमान लगाना करना चाहिए, खोजी अधिगम करना चाहिए, संकल्पना का मानचित्रण ये भी करना चाहिए, निष्क्रिय नकल ये नहीं करना चाहिए। इसका ऑप्शन चौथा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह इंग्लिश में है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन फिट्स द लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस proposed बाय हार्वर्ड गार्डनर? अब गार्डनर का लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें से पहला ऑप्शन जो है वह आपका स्थानिक के बारे में बता रहा है, दूसरा ऑप्शन जो है इसमें सही होना चाहिए, सही होगा। फिर तीसरा आपका भाषा के उसके बारे संगीतीय के बारे में बता रहा है, और चौथा उसका मानवीय बता रहा है, इसलिए दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल? अब पांचवा में देखते हैं, पांचवा में क्या हो रहा है कि अगर हम बच्चे को एलिबरेट करके पढ़ाने की बात करते हैं तो फिर बच्चे का वहाँ पर सही से विकास होता है, इसलिए उसको इसमें चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब सही नहीं है करने की बात हो रही है, नेगेटिव हो गया। तो विकास की गति व्यक्तिगत होती है, हाँ होती है। विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है, सही बात है। विकास केवल अनावश्यकता से प्रभावित होता है, एक सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर तीसरा हो जाना चाहिए। चौथा भी ऑप्शन चेक करते हैं, विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंसिटिव पीरियड ऑफ एक्वायरिंग लैंग्वेज? किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करने का, उसको अधिग्रहण करने का, उसका सबसे जो बढ़िया जो स्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था, तो अर्ली चाइल्डहुड, यह इसका ऑप्शन जो है चौथा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिकथन है। शिक्षकों को किसी संप्रदाय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों को और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। अब अभिकथन हो गया, इसके कारण के बारे में दी, भ्रांतियाँ अत्यंत गलत होती है और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती है। इसमें ऑप्शन आपका दोनों का दोनों ही गलत है, तो ए और आर दोनों गलत है, इस ऑप्शन के साथ जाइए। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, पहला ऑप्शन है निष्क्रिय अधिग्रहण द्वारा होता है, दूसरा ऑप्शन है अंतःक्रिया संवाद द्वारा होता है। तो अंतःक्रिया संवाद जो है प्रगतिशील शिक्षा में यह सही होता है,
निष्क्रिय नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, वन वे हो जाएगा। फिर केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वह शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं है, ये भी गलत है। इसलिए आपका ऑप्शन जो है दूसरा यहाँ पर सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। डैश और डैश बच्चों के सामाजिकरण के द्वितीय कारक है। तो प्राथमिक कारक में तो हम लोग परिवार देखते हैं। तो पहला परिवार है, दूसरा परिवार के अंग है, तीसरा जो है इसमें कोई परिवार नहीं है, फिर चौथा में परिवार है। इसलिए द्वितीय सामाजिक कारण द्वितीय कारक हो जाएगा हमारा स्कूल और धर्म। इसका ऑप्शन 3 सही हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। चिल्ड्रन ऑफ 4-5 years ऑफन टू टॉक देमसेल्व्स। अब देखिए, बच्चा जो है 4 से 5 साल का बच्चा आप खुद से बात कर रहा है। इसको लेव वाइगोस्की ने क्या कहा है? लेव वाइगोस्की बोलते हैं कि वह अपने आप को रेगुलेट करने के लिए ऐसा करता है। इसमें दूसरा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन के उद्देश्य के बारे में देखिए, तो मूल्यांकन का उद्देश्य हमारा क्या होता है कि किसी अधिगमकर्ताओं असफलता का डर पैदा करना। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना, हाँ ऐसा होता है। अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन को की एक दूसरे से तुलना करना, नहीं, तुलना नहीं करना है। बुरे प्रदर्शन के लिए बच्चों को शर्मिंदा करना, बिल्कुल ही नहीं करना है। इसलिए इसका ऑप्शन जो है दूसरा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नए स्पष्टीकरण तैयार करना। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से पढ़े जाना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किसके महत्वपूर्ण भाग हैं? अब किसके महत्वपूर्ण भाग हैं, इस चीज़ को देखिएगा तो यह हमारा रटकर याद करना ऐसा नहीं होता है, भ्रांति में भी नहीं होता है, समस्या समाधान में ऐसा होता है। इसलिए हम लोग समस्या समाधान के साथ जाएंगे, समाधान में ऐसा नहीं होता है। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही है। 14 का देखते हैं। बिफोर स्टार्टिंग टू टीच ए न्यू टॉपिक, मतलब आपको कोई भी चीज़ पहले पढ़ाना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप पहले क्या चाहेंगे करना। तो यहाँ पर क्या करना चाहेंगे, इसमें व्हाट चिल्ड्रन ऑलरेडी नो, बच्चे पहले से क्या जानते हैं उसके बारे में जानना। फिर उनको थोड़े से अलग उनके भाव को जानना, थोड़ा सा अलग कंसेप्शन उसके बारे में जानना। फिर उस टॉपिक के बारे में उसके थोड़ा सा नॉलेज देखना और फिर उसके बाद उस पर करना। तो ये चारों का चारों स्टेप जो होता है इसमें हम लोग इसको फॉलो करते हैं। इसलिए इसका चौथा जो है, इसमें 1 2 3 4 सब दिए हुए हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। करेंट साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ इमोशन कॉन्सेप्चुलाइज द रिलेशन बिटवीन कॉग्निटिव एंड इमोशनल प्रोसेस। इसमें हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हमारा कॉग्निटिव और लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वह इमोशन से प्रभावित होता है। इमोशन जो है हमारे कॉग्निटिव से प्रभावित करता है। तो ये इंटर हमारा ट्विंड हो जाएगा, इंटर ट्विंड विथ ईच अदर। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब डैश होता है। अब डैश होता है तो इसमें क्या है, उनकी बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा है, हाँ ये सही होगा। मूर्त और अत्यधिक जटिल नहीं करना है और प्रासंगिक तो बिल्कुल ही नहीं करना है। इसलिए इसका आंसर दूसरा जो है सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन है, गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। तर्क है, लड़कियों में गणित को समझने की आनुवंशिक क्षमता नहीं होती। सही विकल्प चुनें। अब देखिए, कथन और तर्क वाला जो होता है वो थोड़ा सा अलग है, और यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे कि हाँ जेंडर से अगर क्वेश्चन किया गया है तो फिर उसमें अलग हो जाएगा। फिर भी बहुत सारे लोग का जेंडर के तौर पर ही होगा, तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन 2 के तौर पर ही चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है जेंडर से संबंधित। इसका दूसरा सही हो जाना चाहिए। प्रश्न 18।
ए टीचर इज आस्किंग क्वेश्चंस, आस्किंग स्टूडेंट टू थिंक अबाउट देयर ऑन थिंकिंग प्रोसेस। उसके खुद के थिंकिंग प्रोसेस के बारे में पूछा जा रहा है और फिर उससे डेवलप किया जा रहा है कि कैसे डेवलप होगा। तो अगर इसमें देखिएगा तो बच्चे जो है अगर खुद किसी चीज़ के बारे में विचार करते हैं और अपने विचार से थोड़ा और ऊपर जाके करते हैं, इसको बोलते हैं मेटा कॉग्निटिव बोलते हैं, विचार से परे जाके करना। तो ये आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने जोड़ दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा सकता है। मतलब उन्होंने फोर्स किया है कि इसके बिना नहीं समझा सकता है। तो ये हमारे वाइगोस्की साहब ने कहा था। अगला प्रश्न है, एक समावेशित कक्षा में क्या होना चाहिए? विद्यार्थी ज्ञान सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है? बिल्कुल नहीं। प्रौद्योगिकी के उपयोग में विद्यार्थियों के साथ भेदभाव किया जाता है? नहीं। विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं? हाँ, ऐसा होता है, समावेशी तभी कहलाएगा। विद्यार्थी पूरी तरह से अपने दम पर ही अधिगम में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं? ऐसा तो नहीं करना चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन आपका तीसरा जो है ये सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है? अब संरचनात्मक उपागम में देखिएगा तो फिर इसमें प्रतिपादक शिक्षण जो है यह अच्छा नहीं किया जाता है। रटकर याद करना बिल्कुल ही नहीं। शिक्षण की व्याख्यान विधि से हम लोग को नहीं करना है। पूछताछ आधारित शिक्षा, ये आपका जो है सबसे सटीक आंसर है। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति क्या कहलाती है? अब देखिए, इसमें आपका थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें क्या कहलाती है? तो इसको अनुबंधन बोलते हैं। हम लोग इसको अनुबंध करके किसी चीज़ को करते हैं, इसको अनुबंधन कहा जाता है। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई? अब इसके 27 खंड को हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि 12 खंड में दिए हुए हैं कि बच्चे को जो है उसको भी सभी जगह मौका मिलना चाहिए। तो इसमें निजी विद्यालय में आरक्षण जो है इसका आंसर सही माना जाएगा, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है? अब किसकी आवश्यकता है तो इसमें देखते हैं कि मानकीकृत आकलन नहीं करना चाहिए। लचीला पाठ्यक्रम हाँ करना चाहिए। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बैठने की निश्चित व्यवस्था ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। इसमें हम लोग लचीला पाठ्यक्रम जो है इस आंसर के साथ जाएंगे, ये आपका आंसर सही होगा। अगला हमारा आता है, इन ऑर्डर टू कैटर द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विच गिफ्टेडनेस। अब गिफ्टेडनेस की बात हो रही है, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, तो प्रतिभाशाली बच्चे का क्या होता है? असाइन देम चैलेंजिंग, यस चैलेंजिंग वाला होना चाहिए। गिव एक्स्ट्रा टाइम टू, नहीं एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है। आस्क देम वेरी सिंपल, नहीं बिल्कुल सिंपल है इजी क्वेश्चन नहीं करना है। कीप लो एक्सपेक्टेशन, नहीं बिल्कुल हाई में करना है इसको। इसलिए इसका पहला ऑप्शन जो है वो यही सही रहेगा। अगला प्रश्न है, इन जीन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंजर्वेशन इज अचीव्ड बाय द चाइल्ड इन द। अब जिन पियाजे के द्वारा जो है कंजर्वेशन किसी भी चीज़ के बारे में प्राप्त करना, वह किस अवस्था में प्राप्त हो जाता है? तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यह प्राप्त हो जाता है, इसलिए ऑप्शन आपका 26 का दूसरा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सॉरी, अब नहीं करना है तो नेगेटिव क्वेश्चन है। तो नेगेटिव का जब क्वेश्चन रहेगा तो उसमें क्या करना है? क्रमित करने के कार्य देना करना चाहिए। ऐसी समस्या देना जिनमें अमूर्त
अमूर्तता की आवश्यकता हो। तो मूर्त वाला पूछ रहा है, नहीं करना चाहिए, तो अमूर्त वाला दे दिया, तो ये ऑप्शन नहीं आपका सही हो जाता दूसरा। फिर भी हम लोग अगले को भी देख लेते हैं। मूर्त संसाधन देना, हाँ ये होना चाहिए। वर्गीकरण के मौके देना, होना चाहिए। आपका दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नेगेटिव क्वेश्चन रहने के कारण। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? अब भाषा के संदर्भ में हमारा जो शिक्षा नीति है यह बोलता है कि हम लोग एक भाषा नहीं त्रिभाषा सूत्र को लेकर चलते हैं। तो बहुभाषिता जो है यह आपका सही आंसर माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? अब इसमें देखिए, तो बच्चे को एनालिटिक होना है, तो उसमें किसी चीज़ के बारे में कि वो सोच सके, समझ सके। तो पहला जो प्रश्न उत्तर है कि 328 को 984 से गुना करो और 328 को 984 से मल्टीप्लाई करना। तो इसमें कुछ विशेष उसमें बच्चे कर नहीं पाते हैं। दूसरा, शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करो। इसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। इसका दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। फिर भी तीसरा भी चेक करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ये तो फिर हो गया कि रटने वाली चीज़। सौर प्रणाली का आरेख बनाओ, तो इससे कुछ नहीं। इसमें इसका दूसरा ऑप्शन जो है केवल यही जो है कि समालोचनात्मक जो है चिंतन को बढ़ावा देता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अधिगमकर्ताओं की व्यक्ति की विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु एक समान तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। एक समान तरीके का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि जब व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझना है तो सभी अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव की उपेक्षा करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। इससे पता चलता है कि बच्चे में किस तरह की व्यक्तिगत विभिन्नता है, क्योंकि उसका अनुभव, किसी व्यक्ति का रुचि किसी में हो सकता है, किसी व्यक्ति का रुचि किसी में हो सकता है। इसका ऑप्शन जो है आपका चौथा सही माना जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने 30 प्रश्न को देखा। यह 10 जनवरी 2022 का प्रश्न पत्र था। अगर आप लोगों को बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी और भी चीज़ जानने के लिए। और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि इसका आंसर ये होगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।